जी की गारंटी की बात तो हो रही है, रायपुर की जनता को आप लोग क्या भरोसा दे रहे हैं? सांसद अपना चुनने जा रही है जनता, क्या देख के चुने, मोदी जी को? जनता को सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के साथ में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी और 10 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये बताने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा हसरते ना पालिए, जो 2 सीट बचा है उसे तो संभालिए, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। मोदी जी की गारंटी 3 महीने में हमने पूरी की है, बहुत सारी, लगभग 60% से ज़्यादा गारंटी महिलाओं के खाते में। आप जाकर देखिए, महतारी वंदन का पैसा पहुँच, 2 साल का बकाया बोनस, किसानों की 3100 में खरीदी, और जो इनके समय में चाकूबाजी होता था, जमीन में कब्जा होता था, लव जिहाद होता था, लैंड जिहाद होता था, ये सबसे प्रदेश को मुक्त कराया गया। प्रदेश राममय हो चुका है। प्रदेश मुक्त हो गया है सबसे। प्रदेश राममय हो चला है। माता कौशल्या की पवित्र भूमि में आसुरी शक्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई देवताओं और असुरों के बीच में। चलिए ठीक है, 2 सीट बचा लेंगे सुबोध जी। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी कही गौरीशंकर जी ने जो मुझे लगता है कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की भी बात है। आप देवताओं और असुरों के नाम पर वोट मांगने निकले हैं, शायद चुनाव आयोग ने मना किया था, आपकी जानकारी में रहे आगे भी। और देवता कौन है, असुर कौन है, ये तो जनता बताएगी। पर फिलहाल इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो राज था वो खत्म हो गया और पता नहीं कौन सा राज शुरू हो गया, कहने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आज चाकूबाजी बंद हो गई रायपुर में? ठीक, हाँ, लीजिए माइक। भगवा ध्वज को अपमानित करने वाले, आसुरी शक्ति वाले, धर्मांतरण करवाने वाले, दूसरी बात हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ लेने वाले लोग, और बड़ी बात, ठीक, आप टाइम बराबर बांटेंगे तो बात होगी। बिल्कुल, आप ऐसे मत बोलिए, टाइम बराबर ही दे रही हूँ, अभी पूरा डिबेट शो बाकी है सर। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर डिवाइड करके वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर चुनाव लड़ने आए। डिमोनेटाइजेशन पर चुनाव लड़े ना, भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाइए, उठाइए ना ऐसा मुद्दा। हमने कब नहीं उठाया? हम मुद्दे उठाते तो हमारे घर इनके अनुषंगिक संगठन आते, जिनका नाम ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, वो लोग आते हैं, वो लोग हिसाब मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाए जनता के बीच में कहे कि हाँ, हमने कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन माफी। अच्छा, सुबोध जी और गौरी जी, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। ठीक है, देखिए डिबेट, इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी रात भी जाएगी। सर सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, जब आप लोग को सवाल ही नहीं सुनना, देखिए आप दोनों ने एक मंच साझा किया था और आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी शायद एक शर्त लगाई थी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। 2 लाख 2.5 लाख का कोई सिस्टम था, वो मिला कि नहीं, आप ये बताइए गौरीशंकर जी, मिला कि नहीं पैसा? जनता ने महिषासुर दिवस मनाने वाले रावण को शहीद का दर्जा देने वालों को प्रदेश की जनता ने प्रदेश से खदेड़ दिया। वो शर्त था, मैंने सुबोध जी से कहा जीत के बाद उस शर्त के पैसे को गरीब बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करवाइए। वो शर्त मैंने जीता, लेकिन वो राशि मैंने सुबोध जी को कहा था कि गरीब बच्चों के लिए। सुबोध जी, गरीब बच्चों के लिए वो राशि करके बात कर, शायद गौरी भैया भूल गए, उन्होंने कुछ लोगों का मुझे रेफरेंस दिया कि इनके इलाज में खर्च किए जाए, वहां हमने इस्तेमाल भी किया। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही फ्रेंडली शर्त थी जो हुई और खत्म हो गई। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है, और आज शर्त लगाने का मौसम हो ना हो, मैं ये मानता हूं कि जीत का मौसम जरूर आएगा।